हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से मैं होल्ड कर रहा हूँ और ये लॉन्ग टर्म के लिए ही स्टॉक लिया हुआ था और पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक ज़्यादा मैं उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेता, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाता नहीं हूँ। जस्ट इसमें थोड़े बहुत पैसे लगाए हुए होते हैं, जस्ट ये देखने के लिए कि इसका फ्यूचर में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इन्वेस्ट किया था, ये एक बार डी लिस्ट हो भी गया था, फिर से री लिस्ट हुआ था, फिर से ये ओपन अच्छे भाव पे हो गया था और उसके बाद फिर से इसने गिरावट दिखाई दी। तो यहाँ पर ये देख सकते हो। तो काफ़ी ये यहाँ पर जो 6 रुपये का 52 वीक हाई नज़र आएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से ये फिर से डाउन पे आ गया है, यानी ये मेरे प्राइस से काफ़ी ऊपर था, यानी मुझे 100% ये रिटर्न दे रहा था, लेकिन मैंने वो टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि इसको मुझे देखना है ये बंद होती है या आगे कुछ इसका कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इतना भी ज़्यादा ये यहाँ से जितना ज़्यादा बढ़ेगा एक नई चीज़ सिखा के जाएगा या डूबेगा तो भी इससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी एक टाइम पे कैसी थी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे आपको पता चलेगा कि किसी भी अच्छी कंपनी हो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक फाउंडेड 2005 से ये कंपनी है। गुणुपति वेंकटा कृष्णा रेड्डी जीवी के इनकी कंपनी है। हैदराबाद सिकंदराबाद में ये कंपनी है और यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब ही है, कुछ टाइम के बता रहे, उसके पहले के यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे, लेकिन मैं कहीं और से आपको दिखा दूंगा। और अगर देखोगे तो इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 6 महीने पहले। और जब ये री लिस्ट हो गया था, यानी ये मार्केट से तो चला गया था, लेकिन डी लिस्ट के बाद यहाँ पर फिर से एक बार लिस्टिंग हो गई, यहाँ ओपन हुआ था। तो वो टाइम पे मैंने बता दिया था कि काफ़ी अच्छा इसने वो टाइम पे परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, लेकिन वहाँ से मैं निकला नहीं हूँ। और जो भी है यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताता ही हूँ कि मैं क्यों इन्वेस्टेड हूँ या क्यों नहीं निकला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई भी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी का वेबसाइट में दिखा देता हूँ। देखो, कंपनी एक टाइम पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर इसका बिजनेस आपको नज़र आएगा। ये जीवीके इज लीडिंग इंडियन, लीडिंग बता रहा है। ठीक है, लीड कर रही है कॉन्ग्लोमेरेट, ये वेबसाइट पे दिखाया हुआ है। तो ये अपडेटेड नहीं होता है कि अभी तो लीड नहीं कर रही है। कॉन्ग्लोमेरेट विद अ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट अक्रॉस वेरियस सेक्टर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या क्या प्रोवाइड करते, क्या क्या बिजनेसेस है इनके, देखो एनर्जी में है, ट्रांसपोर्टेशन है, एयरपोर्ट्स है। ठीक है, तो काफ़ी टाइप के इनके ये बिजनेसेस आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट है और ये एयरपोर्ट्स है, तो ये इन्होंने ही बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये इनका बिजनेस है। और ये बिजनेस से कंपनी ने अभी तक क्या अचीवमेंट किया है, इसके सेल्स देख लेते हैं, प्रॉफिट्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनर पे चेक कर लेते हैं सारा डेटा। देखो, आज के दिन ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे इसमें अपसाइड नज़र आ रही है, डाउन साइड भी काफ़ी देखने मिली थी इसके अंदर। 2.55 तक ये नीचे गया था। ठीक है, उसके हाई से। और अभी फिर से ये अप साइड जा रहा है। मार्केट कैपिटल अभी फ़िलहाल कंपनी के पास 447 यानी 447 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आरओसी अच्छा नज़र आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओई कुछ नहीं नज़र आ रहा है। और ईपीएस 16 का है, बाकी यहाँ पर डिविडेंड और ये चीज़ें आपको नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फंडामेंटली कंपनी इतना स्ट्रांग नहीं है। और यहाँ पर मैं प्राइस यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो एक टाइम पे ये कंपनी मैक्स में, यहाँ पर एक टाइम पे कंपनी 85 के ऊपर की भाव यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ पर 85.40। ठीक है, तो ये एक टाइम पे ये भाव था 2008 के टाइम पे। 2008 में मंदी आई थी, अगर किसी ने पढ़ा रहेगा, किसी ने सुना रहेगा, तो ये चीज़ पता होगी कि वो टाइम पे काफ़ी कंपनीज का बुरा हाल हुआ था, तो इसमें ये 10 रुपये का हो गया था। ठीक है, तो एकदम से देखो ये आया था, मंदी का टाइम कब था यहाँ पर, तभी भी महंगाई आई थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वो टाइम पे भी इकोनॉमिकल। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपनीज के लॉस हुए थे।
और यहाँ पर देख सकते हो। और ये विदेश से ही मंदी आई थी, मोस्ट ऑफ ग्लोबल से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उस वजह से ये जैसे ही आया था गिरावट, यानी ये मंदी आई थी, उसके बाद यहाँ पर देखो ये जनवरी में आई थी। शेयर का भाव यहाँ पर अक्टूबर तक, यानी इतना टाइम लग जाता है किसी शेयर को गिरने के लिए, क्योंकि बीच में फिर से अपसाइड भी दिखाया, फिर डाउन दिखाया, फिर अपसाइड दिखाया, फिर यहाँ पर 10 रुपये तक आ गया था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर जिसने खरीदा, तो अगर आपको कभी मौका चाहिए रहता है निकलने का, तो इसीलिए मैं कभी कभी डाउन पे खरीदता हूँ स्टॉक। अगर मेरे स्टॉक मैंने बताए हुए हैं तो डाउन पे इसीलिए खरीदता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो खरीदने का मौका जो मिल जाता है, उससे एक बार फिर से निकलने का भी बहुत बड़ा चांस मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से 52 पे आ गया था, यानी जो यहाँ पर 80 के भाव पे अटका है, ठीक है, उसको 80 का भाव तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये जो लोअर से लोअर प्राइस आता है, वहाँ पर थोड़ी क्वांटिटीज और ऐड करने के बाद थोड़ा एवरेज प्राइस और नीचे आ जाता है, और फिर एक अच्छा मौका मिल जाता है निकलने के लिए। फिर भी नहीं निकल पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी गिरावट के बाद एक अच्छी एक मूवमेंट आनी आती है, ऐसा मैंने देखा है। उसके बाद देखो काफ़ी गिरावट आई, फिर उसके बाद दोबारा थोड़ा सा हल्का ऊपर आया, फिर गिरावट है। तो ये अप डाउन काफ़ी करते रहा, लेकिन ऐसी बड़ी रैली हमको देखने नहीं मिली। फिर यहाँ पर काफ़ी साल बाद एक अच्छी रैली आई, लेकिन वहाँ पर प्राइस ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 20 रुपये के 25 रुपये तक ये पहुँचा। 25 से फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से डाउन आया, फिर से एक ऐसी बड़ी रैली नहीं आई, फिर यहाँ पर 6-7 रुपये का ही जो आया था। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर ये डाउन साइड ही हमको नज़र आ रहा है। तो ये है इसकी मतलब जर्नी, इतने टाइम में, इतने साल के अंदर ये कंपनी ने किस तरीके से इन्वेस्टर का नुकसान कराया है। तो और ये कंपैरिजन देखो किन के साथ है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो वहाँ पर ये कहीं पर भी टिक नहीं रही है, तो ये सबसे नीचे है। और इसके रिजल्ट्स देखो क्वार्टरली, तो कंपनी के सेल्स लगातार देखो कितनी गिरावट हमको नज़र आ रही है। फिलहाल तो यहाँ पर 1129 करोड़ था 2019 में भी, लेकिन उसके बाद सेल्स गिरे, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर गिरे, फिर थोड़ा बहुत हल्का बहुत। तो फिलहाल कंपनी के सेल्स मार्च 2022 में थोड़े अच्छे बढ़ते हुए नज़र आए। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फिर सेल्स थोड़े और थोड़े बढ़ते गए, फिर वहाँ पर दिसंबर में गिरावट हमको सेल्स में नज़र आई। तो अप डाउन काफ़ी है सेल्स के अंदर अभी भी। और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले है, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल में 2021 के बाद काफ़ी कंट्रोल में रहे हैं, जिसके वजह से प्रॉफिट काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो है नेट प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो एक्सेप्शनल आइटम के वजह से, अदर इनकम की वजह से। अदर इनकम में कंपनी को जो यहाँ पर इनकम नज़र आ रहा है, वो जितना ज़्यादा होता है उतना नेट प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है। नहीं तो कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर होता, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट भी माइनस होने वाला रहता है, तो बैच भी कंपनी काफ़ी चुका रही है। तो फिर भी कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर नेट प्रॉफिट अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो अदर इनकम ना दिखे उस दिन या वो टाइम पे कंपनी का नेट लॉस नज़र आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो 2011 से यहाँ पर कंपनी 1872 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, उसके बाद देखो सेल्स में काफ़ी अच्छी बढ़त नज़र आ रही थी, बढ़ोतरी नज़र आ रही थी, 4098 करोड़ का यहाँ पर 2019 तक कंपनी ने अच्छा सेल किया। 2020 से कंपनी के सेल्स में गिरावट नज़र आई। एक्सपेंसेस में भी देखो काफ़ी यहाँ पर उसकी वजह से लॉस हो गया। एक्सपेंसेस ज़्यादा कम नहीं हुए, ठीक है, सेल्स कम हो गए, लेकिन एक्सपेंसेस देखो 1400 करोड़ 1500 करोड़ तक तो एक्सपेंसेस हो रहे थे। फिर उसकी वजह से कंपनी का ज़्यादा लॉस हो गया। फिलहाल कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट में नज़र आ रही है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से यहाँ पर जो भी अदर इनकम कंपनी का नज़र आ रहा है उस वजह से। तो नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर कंपनी दो यहाँ पर मार्च 2022 में तो कंपनी प्रॉफिट में नज़र आ रही है। ऐसे तो स्टॉक का CAGR काफ़ी नेगेटिव नज़र आएगा आपको, कंपनी में इन्वेस्टर का कोई यहाँ पर फ़ायदा हुआ नहीं है। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व देखो कंपनी के पास एक टाइम पे काफ़ी अच्छा रिजर्व में पैसा था, उसके बाद रिजर्व माइनस में चला गया, 4116 करोड़ का माइनस में रिजर्व है। 10,000 करोड़ का कंपनी पे तो कर्जा है। ठीक है, और एक टाइम पे कंपनी पे कर्जा देखो 24,000 करोड़ तक का था, तो फिलहाल कंपनी थोड़ा थोड़ा करके कर्जा कम करते हुए आई है। लेकिन एक टाइम पे 3,500 करोड़ तक भी कंपनी का कर्जा बच गया था, लेकिन उसके बाद फिर से कंपनी पर और कर्जा बढ़ गया है।
ठीक है, तो फिलहाल कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाए तो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है, क्योंकि लोन कंपनी पे ज़्यादा है, कंपनी का मार्केट कैपिटल ही कम है, कंपनी के सेल्स कम है, तो यहाँ पर कर्जा बहुत ज़्यादा होने से ये काफ़ी रिस्की है। अगर कंपनी कोई इसके साथ जुड़ जाती है, कोई कंपनी इसको खरीद लेती है, और इन्वेस्टर का भी वहाँ पर फ़ायदा हो सकता है अगर दूसरे कंपनी के भी शेयर मिल जाते तो। नहीं तो कंपनी यहाँ पर मेजॉरिटी चांसेस होते हैं लॉस देने के। देखते हैं आगे। देखो फिलहाल तो कंपनी में इतना मुझे कुछ लॉस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, कम से कम जो प्राइस है वही पर हूँ मैं। ठीक है, तो एक बार एक टाइम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक को जस्ट मैं काफ़ी टाइम से वॉच भी कर रहा हूँ, तो ये वॉच करने के लिए भी है, और ये कंपनी ज़्यादा लॉस भी नहीं दे सकती। ठीक है, तो पेनी स्टॉक में मैं काफ़ी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रखता हूँ। बाकी जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो इसमें देखो एफ आई यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छे 3.5% तक तो कंपनी इन्वेस्टमेंट था उनका, लेकिन यहाँ पर देखो अभी थोड़े बहुत कम हो गए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन के इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर लगा है 0.28%। डीआईएस का भी आधा टक्का तक पैसा लगा है। देखो सबने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के रखा है। पब्लिक का सबसे ज़्यादा है 44.94, लेकिन प्रमोटर के पास आज भी इसके शेयर सबसे ज़्यादा है, तो ये एक बात अच्छी है। ठीक है, प्रमोटर इसमें अभी भी टिके हुए हैं। तो फिलहाल देखो ये रिस्की शेयर है, और जिसको ज़्यादा रिस्क लेना पसंद है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क ले सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने कितना रिस्क लिया है यहाँ पर मैंने बताया, तो यहाँ पर मेरे कैपिटल का या मेरे पोर्टफोलियो का जस्ट आधे परसेंट से भी कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। ठीक है, तो 1% पोर्टफोलियो का आप अपना निकाल लो, या तो उस हिसाब से आपको भी उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर कोई भी पेनी स्टॉक में 1% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और जो स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं उसमें 3-4%, 5% या 10% तक भी इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल इसमें आधा परसेंट से भी कम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो यहाँ पर जो भी होगा तो प्रॉफिट भी इतना नहीं होगा, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, और लॉस भी ज़्यादा नहीं हो सकता। बट ये अगर स्टॉक रहा आगे तो फ्यूचर में काफ़ी यहाँ से बहुत कुछ देखने मिलेगा, सीखने मिलेगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर ये चैनल पे आपको देखने मिलेगी, जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो वो सारे यहाँ पर ये वीडियोस के थ्रू आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की वीडियोस आएंगी, और जो स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और उन सारे स्टॉक में से मैं प्रॉफिट लेके ही दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी स्टॉक में से प्रॉफिट लेके दिखाया है, जो भी है रियलिटी ये चैनल पे आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।